Hi friends, today in this video we are discussing about an Indian English short story writer and novelist R.K. Narayan's biography and works. Let's start now. R.K. Narayan was a famous Indian English writer and novelist. ओके आर.के. नारायण कौन थे? फेमस इंडियन इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और उन्होंने कुछ नोवेल भी लिखा है एज ए नोवेलिस्ट. ऑफ द थ्री ग्रेट नोवेलिस्ट Narayan, Anand and Rao, it is Narayan who has won the maximum fame both in India and abroad. So there are three great novelists in Indian English literature and they are Moorkraj Anand, short form Anand में लिखा गया है, R.K. Narayan and Raja Rao. Okay, out of the three Indian novelists and R.K. Narayan who has won the maximum name and fame both in India and abroad. ज़्यादातर नेम फेम कमाए थे वो तीनों नोवेलिस्ट में से आर.के. नारायण जो थे वो ज़्यादा नेम फेम कमाए थे इंडिया में भी और आउटसाइड इंडिया में. ओके उनका फुल नेम क्या है? रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी. ये जो कृष्णस्वामी अय्यर है ये उनका फादर का नेम है. सो फादर का नेम से उनका जो के पर है वो पड़ गया कृष्णस्वामी अय्यर. सो फुल नेम ज़्यादातर एग्जाम में पूछा था. सो कीप इन माइंड दैट रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी. और उनका जो बर्थ डेट है वो क्या है? 10 अक्टूबर 1906 इन मद्रास चेन्नई. सो रिसेंट मद्रास का जो रिसेंट नेम है वो क्या है? चेन्नई है एंड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु. ओके सो तमिलनाडु स्टेट में चेन्नई में जो पहले मद्रास कहलाता था उसी प्लेस में 10 अक्टूबर 1906 को पैदा हुए थे. और डेथ कब हुआ था? डेथ हुआ था 13 मई 2001 when he was 94 years old in चेन्नई तमिलनाडु. ओके सो चेन्नई तमिलनाडु में उनका डेथ कब हुआ था? 13 मई 2001 को. ओके his father was कृष्णस्वामी अय्यर, a school teacher. So by profession his father was a school teacher and the father's name was Krishnaswamy Iyer. He graduated from Maharaja University at the age of 24 in 1930. वो 1930 में ग्रेजुएट हुए थे महाराजा यूनिवर्सिटी से when he was only 24 years old. His maternal grandmother gave him the nickname कुंजपा. उनको प्यार से अफेक्शनेटली बुलाते थे. उनका जो मटर्नल ग्रैंडमदर है ग्रैंडमा है वो उनको निकनेम क्या दिए थे? कुंजपा. कुंजपा के नेम से बुलाते थे आर.के. नारायण को. टू कंट्रीब्यूट द फाइनेंशियल हेल्प ही हैड टू वर्क फर्स्ट एज ए क्लर्क एंड देन एज ए टीचर इन ए विलेज स्कूल. वो फाइनेंशियली फैमिली को हेल्प करने के लिए टू सपोर्ट हिज फैमिली ही हैड टू वर्क. ओके ही वर्कड एज फर्स्ट एज ए क्लर्क एंड देन एज ए स्कूल टीचर इन द विलेज स्कूल. ओके वो उन्होंने फर्स्ट क्लर्क की तरह काम किया. ओके फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए सपोर्ट करने के लिए फैमिली को और बाद में वो स्कूल टीचर भी बन गए विलेज स्कूल में. इन 1933 ही मेट ए गर्ल एंड गर्ल्स नेम इज राजम, a 15-year-old girl. Okay and he got married to that particular girl in 1935. 1933 में वो एक लड़की से मीट हुए. ओके जो वो गर्ल का क्या नाम था? राजम था जो कि 15-year-old गर्ल था. ओके सो उन्होंने उसी गर्ल को मैरी किया 1935 में आफ्टर 2 years. Okay but his marriage was not successful. Marriage was very short lived. That means but Rajam died after 4 years. That means met the girl 1933, got married in the year 1935 after 2 years and after the 4 year of marriage that means 1939. Okay Rajam his wife was tried. रीजन वॉज टाइफाइड. टाइफाइड से उनकी वाइफ की डेथ हो गई. सो मैरिज वॉज ओनली शॉर्ट लिव्ड. सो 1939 में उनका जो वाइफ है राजम उनका डेथ हो गया टाइफाइड से. नारायण नेवर रीमैरिड. ही हैड ओनली वन डॉटर नेम्ड हेमा. उनका एक ही गर्ल हुआ था, एक ही डॉटर था. वो उसका नेम क्या था? उनका नेम था हेमा.
and he never remarried. Okay. One of his great achievements is his creation of the famous town of Malgudi, like Harris, Wessex. ओके सो थॉमस हैरी जो कि विक्टोरियन नोवेलिस्ट थे, हु इज थॉमस हैरी? थॉमस हैरी इज ए विक्टोरियन नोवेलिस्ट एंड ऑल्सो ए पोएट. Okay, and his famous fictional or imaginary town which he used, means Thomas Hardy used in all of his works, most of his works, that is Wessex, a fictional town, fictional place. Okay, so likewise also Arkenaren used a fictional town or imaginary place, imaginary town which is located in South India, that is known as Malgudi. ओके जैसे थॉमस हार्डी जो कि विक्टोरियन नोवेलिस्ट हैं, उन्होंने वेसेक्स एक टाउन का यूज किया है अपनी वर्क में, अपनी नोवेल में. और वैसे ही इंडियन लिटरेचर में आर्केनारन जो नोवेलिस्ट है, इंडियन नोवेलिस्ट है, वो भी मालगुड़ी एक साउथ इंडिया का फिक्शनल इमेजिनरी टाउन है जिससे क्रिएट किया है, और ये उनका ग्रेटेस्ट क्रिएशन है. ओके मालगुड़ी टाउन का इंट्रोड्यूस करना अपने वर्क में आर्केनारन का बेस्ट क्रिएशन है. ओके द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुड़ी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन स्वामी एंड फ्रेंड्स. स्वामी एंड फ्रेंड्स इज द फर्स्ट नॉवेल ऑफ आर्केनारन एंड इन व्हिच ही यूज्ड द टर्म, मीन्स ही यूज्ड द टाउन मालगुड़ी, जिसका सेटिंग मालगुड़ी है, और स्वामी एंड फ्रेंड्स में ये मालगुड़ी टाउन को इंट्रोड्यूस किया गया है, which was published in the year 1935. His first novel, Swami and Friends, 1935, is the first of a trilogy of novels written by Arkenaran. Arkenaran's trilogy, and they are Swami and Friends, The Bachelor of Arts, and The English Teacher. It is known as the trilogy. And what is trilogy now? Trilogy is a group of 3 plays or novels, etc. that are connected to each other. So ट्रिलोजी क्या होता है? ये एक 3 नोवेल का कह सकते हैं और 3 प्ले का एक ग्रुप होता है जिसमें एक पार्ट दूसरे पार्ट के साथ और दूसरे पार्ट तीसरे पार्ट के साथ, थर्ड पार्ट के साथ कनेक्टेड होता है. ओके क्लियर नाउ? सो जो आर्केनारन का 3 ट्रिलोजी है वो क्या है? स्वामी एंड फ्रेंड्स, सेकेंड वन द बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937, and the English Teacher 1945. Okay, most of its novels and stories depict the life of the people of South India. So आर्केनारन का जो नोवेल है, शॉर्ट स्टोरी राइटर ही वो है, और नोवेल और शॉर्ट स्टोरी में ज़्यादातर साउथ इंडिया के पीपल के लाइफ के बारे में है, ज़्यादातर इसमें दिखाया जाता है. ओके he got immense recognition in the West through his novel The English Teacher 1945. उन्होंने ज़्यादातर रिकॉग्निशन, नेम फेम कमाया था वेस्ट में. किस वर्क के लिए? इंग्लिश टीचर वर्क के लिए, जो कि पब्लिश हुआ था 1945 में. हिज हाउस कन्वर्टेड इनटू ए म्यूजियम इन 2016. 2016 में आर्केनारन का जो हाउस है वो कन्वर्टेड हो गया एक म्यूजियम में. Okay, let's now discuss some of his works. Swami and Friends 1935, it's a trilogy, first trilogy का ये 3 trilogy है. स्वामी एंड फ्रेंड्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द इंग्लिश टीचर. ओके स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935, द बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937, द डार्क रूम 1938, मालगुडी डेज 1942, द इंग्लिश टीचर 1945, Mr. Sampath 1949, The Financial Expert 1952, Waiting for the Mahatma 1955, The Guide 1958. And remember friends, this novel is very famous, written by Arkenaran. Okay, and for which this work he also got Sahitya Academy Award in 1960. 1958 में ये वर्क पब्लिश हुआ था, और 1960 में आर्केनारन ने इसी वर्क के लिए साहित्य एकेडमी अवार्ड अचीव किया था. ओके एंड रिमेंबर फ्रेंड्स ऑल्सो दिस पर्टिकुलर टाइटल ऑल्सो एज इंट्रोड्यूस्ड इन ए बॉलीवुड मूवी, जिसमें कास्ट होते हैं देवानंद एंड वाइदा रेमन.
देवानंद एंड वाहिदा रहमान का एक मूवी बना हुआ है इसी नेम से, गाइड नेम से. ओके, एंड दिस बॉलीवुड मूवी ऑल्सो एज बेस्ड अपॉन आर के नारायण दिस पर्टिकुलर नॉवेल द गाइड. आर के नारायण बॉलीवुड मूवी जो बना है गाइड, जिसमें आपने शायद देखा होगा देवानंद वाहिदा रहमान का एक फेमस मूवी है. ओके, सो इस मूवी आर के नारायण, इंडियन नोवेलिस्ट आर के नारायण है, उनके जो पर्टिकुलर इसी वर्क से, द गाइड वर्क से ये फिल्म मूवी बेस्ड हुआ है. स्टोरी लाइन और थीम इस पर बेस्ड है. क्लियर? माई डेटलेस्ट डायरी 1960 एंड इट्स ए US ट्रैवल मेमोर. ओके, सो माई डेटलेस्ट डायरी ये आर के नारायण का एक ट्रैवल मेमोर है. ये मेमोर क्या होता है और ट्रैवलर क्या होता है, आइए पहले समझ लेते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रैवलर एंड मेमोर? A traveler is more descriptive and about the external world, whereas a memory is more reflective and about the internal transformation of the author. ट्रैवलर में क्या होता है, ऑथर खुद की विजिट की हुई प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, डिस्क्राइब करता है अपनी राइटिंग में. ओके, मेमोरी भी शेयर करता है रीडर से. और मेमोर में क्या होता है, इसमें ऑथर का इंटरनल चेंज होता है, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन देखा जाता है और इंटरनल फीलिंग, इमोशन को राइटर अपनी पीस ऑफ राइटिंग में शामिल करता है. क्लियर? ओके, सो ट्रैवलर होता है डिस्क्रिप्टिव और एक्सटर्नल की वर्ल्ड में बारे में भी डिस्कस होता है, मोर इन्फॉर्मेशन देता है रीडर को ऑथर उसकी विजिट कोई पर्टिकुलर प्लेस के बारे में. और मेमोर में पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन देखा जाता है, इंटरनल चेंज देखा जाता है ऑथर का. क्लियर? ओके, सो ट्रैवलर्स मेन पर्पस क्या होता है, इज टू शेयर द मेमोरीज एंड इंफॉर्मेशन अबाउट ए प्लेस, while a memoir's purpose is to explore the author's internal change. Clear now? Okay. So next देखो, next Sunday 1960. Then next work, The Man-Eater of Malgudi 1961, The Vendor of Sweets 1967, A Horse and Two Goats 1970, The Ramayana 1973, A Reluctant Guru 1974, My Days 1974, same year, The Painter of Science 1976, The Emerald Route 1977. And remember friends, this is a travelogue written by R K Narayan and the title is The Emerald Route, which was published in the year 1977. A Tiger of Malgudi 1983, Under the Banyan Tree and Other Stories 1985, Talkative Man 1986, A Writer's Nightmare 1988, A Storyteller's World 1989, The World of Nagraj 1990, Grandmother's Tale 1992, The Indian Epics Retold 1995. Next is A Town Called Malgudi 1999, The Magic of Malgudi 2000, and last one is Malgudi Adventures, which was published in the year 2003. So मैंने यहाँ पर सारे वर्क को क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस से सजाया हुआ है, जिसको आपको पढ़ने से याद भी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. ओके, नेक्स्ट, आर के नारायण आज ए शॉर्ट स्टोरी राइटर. ओके, सो शॉर्ट स्टोरी राइटर वो शॉर्ट स्टोरी भी लिखते थे. कौन कौन से शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है और फेमस शॉर्ट स्टोरी कौन है, लेट्स डिस्कस नाउ. सम ऑफ हिज स्टोरीज हैव अपीयर्ड इन द फॉलोइंग कलेक्शंस, and these are the collections of short story written by R K Narayan. Number 1, Malgudi Days, Dodo and Other Stories, Cyclone and Other Stories, Gods, Demons and Others. Next is some of his most short stories. Okay, so most famous short story कौन है, The Golden, A Carrier, The Snake Song, Manhunt, A Willing Slave, An Astrologer's Tale, The Doctor's Word, God of Troubles, etc. Now let me discuss some of awards, important awards, honorary awards of R K Narayan. So R K Narayan को कौन कौन से फेमस अवार्ड मिले थे, सो डिस्कस करेंगे अब. साहित्य अकेडमी अवार्ड मैंने पहले भी डिस्कस किया है गाइड के लिए 1960 में.
गाइड आया था 1958 में, और 1960 में उनको साहित्य अकादमी अवार्ड उसी अवार्ड के लिए मिला। पद्म भूषण 1964, AC बेंसन मेडल 1980, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स 1982, राज्यसभा प्रशस्ति 1986, and lastly Padma Vibhushan 2000. That means before 1 year of his death. Okay, so death कब होता है 2001 में, बिफोर 1 ईयर, सो पद्म विभूषण उनको मिला था 2000 में। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। सो अगले वीडियो में मैं इसके रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर UGC नेट एग्जाम, TGT PGT एग्जाम, और एनी स्टेट रिलेटेड SSP lecture or any state selection board lectureship exam, or also related to who have the particular Indian English literature in the syllabus and RK Narayan. ओके, सो उनको उन स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल रहेगा जो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। ओके, सो RK नारायण MCQ क्वेश्चन अगले वीडियो में। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो stay connected with my channel, keep smiling, have a good day, bye bye.